जहांगीर जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को मरियम इजवानी हरखा जोधाबाई के गर्भ से हुआ। इसके बचपन का नाम सलीम था। मानबाई तथा जगत गोसाई इसके प्रारंभ में दो पत्नियां थीं। जगत गोसाई जहांगीर की अत्यधिक शराब पीने से अप्रसन्न थी, जिस कारण इसने आत्महत्या कर लिया। जहांगीर ने आगरा के किले में न्याय के लिए सोने की जंजीर टंगवाई थी, जिसमें 12 घंटियां थी। जहांगीर न्याय के लिए प्रसिद्ध था। इसने अपराधी को नाक कान काटने और घर कुर्की जब्त का आदेश दिया। जहांगीर ने मद्यपान नशा पर रोक लगा दिया। इसने रविवार एवं बृहस्पतिवार को पशु हत्या पर रोक लगा दिया, क्योंकि रविवार को अकबर का जन्मदिन था, जबकि बृहस्पतिवार को अपना राजाभिषेक कराया था। किंतु इस दिन यदि बकरीद का दिन हो तो पशु हत्या कर सकते हैं। 1606 ईस्वी में जहांगीर का बेटा खुसरो ने मान सिंह के साथ मिलकर जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में 5वें गुरु अर्जुन देव ने खुसरो की सहायता किया, जिस कारण जहांगीर ने अर्जुन देव को फांसी दे दिया। 1605 ईस्वी में जहांगीर ने चित्तौड़ अभियान किया और यहाँ के शासक अमर सिंह को पराजित कर दिया और चित्तौड़ को मुगल साम्राज्य में मिला दिया। इस प्रकार चित्तौड़ अभियान जहांगीर के साथ पूरा हुआ। अकबर उदय सिंह 1567, राणा प्रताप 1576। 1615 ईस्वी में जहांगीर और अमर सिंह के बीच संधि हुआ और अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लिया, किंतु आत्मग्लानि के कारण अपना सिंहासन अपने पुत्र करण सिंह को सौंपकर स्वयं वनवास धारण कर लिए। अकबर ने पूरी तरह दक्षिण भारत को नहीं जीता था। 1616 ईस्वी में जहांगीर ने अपने बेटा शाहजहां खुर्रम को दक्षिण भारत के साथ अहमदनगर को पराजित करने के लिए भेजा। अहमदनगर के शासक मलिक अंबर को युद्ध में हरा दिया। इसी विजय के उपलक्ष्य में जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दिया। नोट: मलिक अंबर ने टोडरमल को भूराजस्व प्रणाली को लागू किया। 1606 ईस्वी में कंधार के शासकों ने मुगल क्षेत्र में रहने से इनकार कर दिया। इस पर कंधार शाहजहां के समय मुगल के क्षेत्र में पूर्णतः स्वतंत्र था। कंधार को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जहांगीर के शासन काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूँ कि यह किस चित्रकार की कृति है। यदि किसी चेहरे पर किसी एक का चित्रकार ने भाव किसी और ने बनाई हो तो भी यह जान लेता हूँ कि आंख किसने और भाव किसने बनाए हैं। जहांगीर दूसरा ऐसा कुशल शासक था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी और इसकी आत्मकथा का नाम तुजुक-ए जहांगीर था, जो फारसी भाषा में लिखा गया, किंतु जहांगीर अपनी आत्मकथा को पूरा होने से पहले ही मर गया। जहांगीर की आत्मकथा को मोतबद खान ने पूरा किया। जहांगीर ने अपने प्रेयसी प्रेमिका अनारकली के लिए 1605 ईस्वी में लाहौर की एक सुंदर कब्र बनवाई और जिस पर यह प्रेम पूर्ण अभिलेख लिखवाया कि यदि मैं अपने प्रेयसी का चेहरा एक बार देख पाता हूँ तो कयामत के दिन तक अल्लाह का धन्यवाद देता। जहांगीर धार्मिक दृष्टि से सहिष्णु था, किंतु रक्षाबंधन और त्योहार मनाया और अपनी कलाई पर राखी बंधवाई। जहांगीर ने दीपावली के दिन जुआ खेलने की इजाजत दे रखी थी। जहांगीर ने सूरदास को आश्रय दिया और उसी संरक्षण में सूरसागर की रचना हुई, जबकि अकबर तुलसीदास को। जहांगीर ने एक नई प्रथा चलाई जिसके अनुसार पुरुषों का कान छिदवाकर मूल्यवान रत्न पहनाना फैशन बन गया। अशोक के कौशाम्बी अभिलेख तथा समुद्रगुप्त के प्रयास प्रशस्ति अभिलेख पर जहांगीर ने भी लेख लिखवाया। 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया। व्यापारिक छूट प्राप्त करने के लिए आया, किंतु जहांगीर ने उससे कोई भी छूट नहीं दिया, किंतु उसकी योग्यता से प्रसन्न होकर उसे इंग्लिश खान की उपाधि दिया। हॉकिंस के पास अकबर के नाम का पत्र था, किंतु अकबर की मृत्यु हो चुकी थी। हॉकिंस फारसी में बात करता था। 1615 ईस्वी में पुनः इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजहाट टॉमस रो जहांगीर के दरबार में व्यापारिक छूट प्राप्त करने के लिए आया। पहली बार जहांगीर ने टॉमस रो को ही कुल व्यापारिक छूट दिया। जहांगीर के समय ही पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम तंबाकू खेती प्रारंभ किया। 1627 ईस्वी में शाहजहां ने लाहौर में जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। उस विद्रोह को दबाने के लिए जहांगीर तथा नूरजहां दोनों लाहौर पहुंचे, किंतु जहांगीर का सेनापति महाबत खान शाहजहां के साथ मिल गया और नूरजहां तथा जहांगीर
को कैदी बना लिया और किंतु नूरजहां के प्रयास से वे दोनों जल्द ही कैद से मुक्त हो गए। किंतु इसी वर्ष लाहौर के शहदरा में जहांगीर की मृत्यु हो गई और यहीं पर जहांगीर का मकबरा है। इस मकबरा को नूरजहां ने बनवाया। नूरजहां का असली नाम मेहरून निसा था। नूरजहां अली कुली बेग शेर अफगान की विधवा थी। इसे जहांगीर के दरबार में अकबर की विधवा सलीम बेगम की सेवा के लिए लाया था। नवरोज त्योहार के दिन जहांगीर ने पहली बार नूरजहां को देखा और उसकी सुंदरता को देखकर उसे नूरे महल की उपाधि दिया और 1611 ईस्वी में उसे विवाह कर लिया और उसे नूरजहां की उपाधि दिया। 1612 ईस्वी में शाहजहां का विवाह मुमताज से हुआ। नूरजहां के भाई का नाम असफ खां था। नूरजहां के माता का नाम असमत बेग था। इसी ने पहली बार गुलाब के इत्र से निकालने की खोज किया। नूरजहां के पिता का नाम गयास बेग था। उसे जहांगीर के इमादुद्दौला की उपाधि दिया। नूरजहां ने आगरा में इमादुद्दौला का मकबरा बनाया। भारत का बेदाग सफेद संगमरमर से बनने वाला पहला मकबरा था। इसी में पहली बार इटली की पिएट्रा डोर शैली का प्रयोग हुआ। शाहजहां 1627 से 1558, 1627 से 1658। शाहजहां का जन्म 1592 के जगत गोसाई के गर्भ से हुआ। शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था। 1612 ईस्वी में शाहजहां का विवाह असफ खान की पुत्री अर्जमुंद बानो बेगम से हुआ, जिसे मुमताज महल कहा जाता है। शाहजहां ने इसे मलिका जमानी की उपाधि दिया। मुमताज महल ने 14 संतान हुए और इसकी मृत्यु 1631 में 14वें संतान के प्रसव पीड़ा के कारण हुई। नंबर 1 दारा शिको, नंबर 2 शाह शुजा, नंबर 3 औरंगजेब, नंबर 4 मुराद बख्श, नंबर 5 जहां आरा, नंबर 6 रोशन आरा, नंबर 7 गौहन आरा। मुमताज महल की कब्र पर मुमताज महल बनाया गया, जिसे ही ताजमहल कहते हैं। ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद अहमद लौरी थे, जबकि ताजमहल को ईसा खां के देखरेख में बनाया गया और शाहजहां के समय महासा का शासक खान जहां लोदी ने विद्रोह किया, किंतु शाहजहां ने उसके विद्रोह को दबाकर उनकी हत्या कर दी। शाहजहां का संघर्ष पुर्तगालियों से हुआ। शाहजहां ने पुर्तगालियों व्यापारिक कोशिक हुगली पर अधिकार कर लिया। शाहजहां का 16वें शिष्य गुरु हरगोविंद के साथ शिष्यगर करने के लिए सहार हुआ। शाहजहां 1686 ईस्वी में दक्षिण भारत अभियान शुरू किया कि उसने दक्षिण भारत अभियान की जिम्मेदारी औरंगजेब को दिया और औरंगजेब ने बड़ी कुशलता पूर्वक अहमदनगर, बरार, तेलंगाना तथा खानदेश को जीत लिया। बुदेला सरदार जुझार सिंह ने शाहजहां के विद्रोह कर दिया, किंतु शाहजहां ने विद्रोह दबा दिया। अफगान सेनापति खान ने जहां लोदी ने विद्रोह किया, किंतु शाहजहां ने इस विद्रोह को भी दबा दिया। शाहजहां के समय अफगानिस्तान तथा मध्य एशिया पूरी तरह स्वतंत्र हो गया। शाहजहां ने अपने कर्मचारियों वार्षिक वेतन के स्थान पर मासिक वेतन देना प्रारंभ किया। शाहजहां के समय को स्थापत्य कला को स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इसमें सब वास्तुकला के क्षेत्र में बहुत सी इमारत बनाए, जैसे दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा में ताजमहल, आगरा के लाल किला में मोती मस्जिद और लाहौर में शीश महल। रिमार्क: दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया है। शाहजहां ने राजधानी आगरा को दिल्ली लेकर आया। इसने लाल किला में दीवाने आम तथा दीवाने खास की स्थापना किया। दीवाने आम में साधारण मुद्दे, जबकि दीवाने खास में महत्वपूर्ण मुद्दे सुलझाए जाते थे। शाहजहां ने मयूर सिंहासन बनवाया तथा मयूर सिंहासन दीवाने आम में रखा जाता था। मयूर सिंहासन का वास्तुकार बादल रखा था। रिमार्क: मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। शाहजहां ने अकबर द्वारा चलाई गई इलाही संबत के स्थान पर पुनः हिजरी कैलेंडर लागू करवाया। औरंगजेब 1658 से 1707। औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में मुमताज महल के गर्भ से हुआ, जबकि औरंगजेब का अधिकांश समय अपनी दादी नूरजहां के पास बीता। औरंगजेब का विवाह
फारस की राजकुमारी दिलरास बानो बेगम रबिया बीवी से हुआ। और औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया। एक सामूगढ़ विजय 1658 के बाद, दूसरा देवराय विजय 1659 के बाद। इसने इस्लामिक नियम कानून को बड़े कठोरता से अपना साम्राज्य में लागू किया और आदेश दिया कि मुगल काल में बने सारे मंदिर को तोड़ दिया जाएगा। इसी क्रम में उसने वीर सिंह बुंदेला तथा मथुरा में बनाए गए केशव नारायण मंदिर को तोड़ दिया, जिस कारण जाटों ने औरंगजेब को विद्रोह कर दिया। जाटों का विद्रोह का नेतृत्व गोकुला ने किया। औरंगजेब 1670 ईस्वी में तिलपत के युद्ध में गोकुला की हत्या करवा दिया। गोकुला के बाद जाट विद्रोह का नेतृत्व राजा राम ने किया। राजा राम ने सिकंदरा में स्थित अकबर के कब्र को लूट लिया और उसकी अस्थियों को आग लगा दिया, जिस कारण औरंगजेब की उसकी हत्या कर दी। राजा राम के बाद जाट विद्रोह का नेतृत्व चूड़ामन ने किया, जिसके बाद जाट विद्रोह स्वतः समाप्त हो गया। औरंगजेब ने मीर जुमला को भेजकर कुछ बिहार, असम तथा अराकामा जीत लिया। औरंगजेब ने शाइस्ता खां को भेजकर बंगाल जीत लिया और पुर्तगाली को दंड दिया और उनके सोन द्वीप ले लिया। साथ ही अराकामा के राजा से चटगांव जीत लिया। बीजापुर पर अधिकार। औरंगजेब ने बीजापुर जीतने के लिए जयसिंह, बहादुर खान, दिलेर खान को भेजा, किंतु वे लोग असफल नहीं हुए। अतः औरंगजेब स्वयं आक्रमण करके बीजापुर को जीत लिया। गोलकुंडा पर अधिकार। औरंगजेब ने गोलकुंडा जीतने के लिए मुअज्जम को भेजा, किंतु उसे सफलता नहीं मिला। बाद में औरंगजेब ने स्वयं गोलकुंडा पर विजय किया। औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय के 9वें गुरु तेग बहादुर ने संरक्षण दिया, जिस कारण औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक पर उन्हें इस्लाम कबूल करने को कहा और उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया और औरंगजेब ने उनकी हत्या करवा दिया। अकबर द्वितीय के शिवाजी का पुत्र संभाजी ने भी संरक्षण दिया, जिस कारण औरंगजेब ने संभाजी को भी हत्या करवा दिया। औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध शाइस्ता खां को भेजा, किंतु शिवाजी शाइस्ता खान की हत्या कर दी। 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने राजा जयसिंह की संभाजी को हराने के लिए भेजा। जयसिंह ने शिवाजी को पराजित करके पुरंदर की संधि किया। इस संधि के तहत शिवाजी औरंगजेब से मिलने 1666 ईस्वी में आगरा पहुंचे, किंतु औरंगजेब ने उन्हें धोखे से कैद कर जयपुरी महल में डाल दिया। किंतु शिवाजी बहुत जल्द भेष बदलकर भाग गए। 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने दक्षिण भारत पुनः जजिया कर लगा दिया। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है और औरंगजेब सुन्नी मुसलमान था या कट्टर तथा रूढ़िवादी था। इसने हिंदुओं को दान में दी गई भूमि को खालसा भूमि भी बदल दिया। 1667 ईस्वी में औरंगजेब ने झरोखा दर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया। 1680 ईस्वी में औरंगजेब ने तुला दान पद्धति पर प्रतिबंध लगा दिया। नोट। हुमायूं ने जनता की समस्या को सुनने के लिए झरोखा दर्शन प्रारंभ किया, जिसे अकबर ने सुचारू रूप से दिया। नोट। अकबर तुला दान अवस्था के तहत स्वयं को भार के बराबर दान गरीब में को करता था। इसने सोना चांदी की वस्तु को उपयोग पर रोक लगा दिया तथा मुद्रा पर से कलमा हटवा दिया। औरंगजेब ने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया, किंतु खुद औरंगजेब बिना का अच्छा जानकार था। औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य का सर्वाधिक विकास हुआ। इसी के काल में मुगल अपने चरमोत्कर्ष पर थे। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार औरंगजेब के समय थे। औरंगजेब दारुल हर्ष को दारुल इस्लाम काफिर में बदलना चाहता है। धार्मिक मामले की देखरेख के लिए मोहद्दसीब नामक अधिकारी को नियुक्त किया गया। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और उसे औरंगाबाद में दफनाया गया। औरंगजेब ने अपनी बेगम दिलरास बानो बेगम के लिए औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनाया। इसे द्वितीय ताजमहल तथा ताजमहल की घटिया नकल कहा जाता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया, क्योंकि औरंगजेब के बाद कोई भी शासक योग्य नहीं था। नोट। एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक तथा औरंगजेब के दोषपूर्ण दक्षिण भारत की नीति में इनके साम्राज्य का पतन का कारण बनी।